के बारे में बात करेंगे कि रेफरल सिस्टम होता क्या है। कि जो पेशेंट जो होता है अगर उसको एक उस हॉस्पिटल के अंदर जो विलेज हेल्थ लेवल जो रूरल एरिया के अंदर है या फिर पीएससी जो सीएससी से सीएससी से अपन डिस्ट्रिक्ट से अपन जो स्टेट लेवल तक उसको एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कैसे पहुंचाया जाता है। सबसे पहले जो होता है एक होता है प्राइमरी लेवल, फिर आता है सेकेंडरी लेवल, फिर आता है टर्सरी लेवल। अब प्राइमरी लेवल जो होता है उसके अंदर विलेज लेवल होता है। विलेज लेवल के अंदर आशा होती है, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं या फिर आईसीडीएस स्कीम्स होते हैं, डाइज होती है और विलेज हेल्थ गाइड होते हैं। अब जो आंगनवाड़ी जो होते हैं वहाँ पे एक तरह से उनको न्यूट्रिशनल या फिर इम्यूनाइजेशन के बारे में या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती है उनको न्यूट्रिशनल के बारे में वहाँ पे अवेयर करवाती है या फिर उनको एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर जो न्यूट्रिशन लेना होता है, उनकी हेल्थ चेकअप करवानी होती है, उसके बारे में उनको वहाँ पे अवेयर किया जाता है। फिर आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड स्कीम जो होता है 1975 के अंदर सबसे पहले देखा गया था। इसके अंदर मेनली जो चाइल्ड्स होते हैं या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती है उनको वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद में आते हैं डाइज। अब जो डाइज जो होती है इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडर। मतलब कि जो डाइज जो होती है ये एक तरह से कोई टाइम के अंदर इन एंशिएंट टाइम के अंदर क्या होता था कि जो डाइज होती थी वो एक विलेज के अंदर वहाँ पे सेफ डिलीवरीज वहाँ पे करवाती थी। उसके बाद में आती थी VHG जो वेल्थ हेल्थ विलेज हेल्थ गाइड। जो विलेज हेल्थ गाइड जो होता है इसके अंदर एक लेडीज़ या फिर बोल सकते हैं एक स्टाफ मेंबर या फिर एक जो वर्कर जो होता है हेल्थ वर्कर जो होता है वो एक तरह से हेल्थ को वहाँ पे जो विलेज जो है वहाँ पे उनको डिसीज़ से अवेयर करवाता था। उनको वहाँ की जो भी कम्युनिकेबल डिसीज़ हो रही है या फिर वहाँ पे जो भी कमिंग जो डिसीज़ हो रहे हैं उनको वहाँ से उसको अवेयर कराता था और उनको इरेडिकेट करवाता था। उसके बाद में आता है सब सेंटर। सब सेंटर के बाद में आता है अपना पीएससी। अब जो पीएससी जो होता है यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सर्विस। यहाँ पे जो होता है उनको हेल्थ प्रमोट की जाती है, उनको नेसेसरी जो ड्रग्स होते हैं वो वहाँ पे उनको अप्लाई की जाती है। जो पीएससी जो होता है उसके अंदर मेनली 24 जो स्टाफ का देखा जाता है और उसके अंदर मेनली 5 to 6 बेड जो होता है वो पीएससी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद में आता है सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। मतलब कि कम्युनिटी मतलब कि ये जो होता है कि कम्युनिटी के अंदर देखने को मिलता है। मतलब कि अपन बात कर सकते हैं जो सीएससी जो होता है तालुका लेवल के ऊपर या फिर बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या फिर बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज होते हैं वहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। फिर ये जो होता है तालुका लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर अगर अपन रेफर करते हैं तो आता है सेकेंडरी लेवल और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल। डिस्ट्रिक्ट से अपन स्टेट के अंदर किए तो आ गए टर्सरी लेवल के अंदर। अब जो स्टेट लेवल जो होता है उसके अंदर अपने को एक स्पेशलिस्ट केयर देखने को मिलता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं या फिर बोल सकते हैं मेडिकल कॉलेज होते हैं जहाँ पे एक तरह से वहाँ पे जो केयर एक प्राइमरी लेवल पे जो केयर नहीं प्रोवाइड की जाती वो सेकेंड लेवल पे की जाती है और जो सेकेंड लेवल पे नहीं की जाती है वो वहाँ पे टर्सरी लेवल पे की जाती है। ये एक तरह से यहाँ पे इसका रेफरल सिस्टम हुआ कि मतलब कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, विलेज से तालुका, तालुका से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल।